हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 क्लास तक के बच्चों के लिए है, जिसमें मैं आज आप लोगों को पत्र लिखवाऊंगी फॉर्मेट के साथ विद इसकी हिंदी की लैंग्वेज के साथ। तो आप लोग इसे बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। किसी समाचार पत्र के संपादक को, तो बेसिकली आप लोगों को समाचार पत्र के एडिटर यानी संपादक को पत्र लिखना है, जिसमें नगर में व्याप्त बिजली की अव्यवस्था का वर्णन किया गया, यानी जो बिजली की व्यवस्था है वो उचित नहीं है। तो आप बिजली की समस्या से उत्पन्न परेशानियों को इस पत्र में लिखेंगे। आप भी इसी तरह एग्जाम में क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग लिखोगे अपना एड्रेस, जैसे यहाँ लिखा गया है 3340 पटेल नगर। आप कोई भी एड्रेस लिख के छोड़ सकते हैं, याद रखना है अपना एड्रेस। उसके बाद आप लिखोगे कि आप कौन से ज़िले, कौन से क्षेत्र, कौन से राज्य या शहर से हो, जैसे यहाँ लिखा गया है परवाणु। आप कोई भी नाम लिख के छोड़ सकते हैं। इसके बाद बिना लाइन छोड़ते हुए डेट डालेंगे। डेट डालने का फॉर्मेट होता है, पहले डेट डलती है, फिर महीना डलता है, फिर वर्ष डलता है, और हमेशा याद रखना है डेट आज की डलती है। जब आप लोगों को डाल के दिखाती हूँ, जैसे आज 2 फरवरी है तो पहले मैं 2 लिखूँगी, फिर मैं फरवरी पूरा लिखूँगी, फिर कोमा डालते हुए 2023 लिख के छोड़ दूँगी। आप एग्जाम में इसी रूल को फॉलो करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप लोग क्या लिखोगे, सेवा में। बच्चों, जो ऊपर वाला फॉर्मेट था आप इसे अपने पत्र के एंड में भी लिख सकते हो और शुरुआत में भी लिख सकते हो। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आपको किसकी हैबिट है। आगे बढ़ते हैं। तो आप लिखोगे यहाँ पर सेवा में, बिना लाइन छोड़े संपादक, क्योंकि क्वेश्चन में हमें संपादक को पत्र लिखने को कहा गया था, इसलिए यहाँ लिखा गया है संपादक। कोई भी न्यूज़पेपर का नाम लिखेंगे जो भी आपको याद हो, जैसे हिंदुस्तान, बिना लाइन छोड़े नई दिल्ली, और बिना लाइन छोड़े मान्यवर महोदय। मान्यवर मतलब रेस्पेक्ट के साथ। अब आप लोग पत्र लिखना शुरू करेंगे, एक लाइन छोड़ते हुए कि मैं आपके लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से अपने क्षेत्र में फैली बिजली की अव्यवस्था की ओर। तो सबसे पहले आप लोग ये लाइन कॉमन रखोगे, ये आपको एग्ज़ाम में याद करके जानी है कि मैं आपके लोकप्रिय यानी जो आपका फेमस दैनिक समाचार पत्र है, मैं उसके माध्यम से अपने क्षेत्र में फैली जो भी समस्या है वो लिखेंगे कि बिजली की अव्यवस्था की ओर बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों का ध्यान। बेसिकली ये भी लिखना है कि किसका ध्यान, तो बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ये पूरा फॉर्मेट आप लोगों को लर्न हुआ होना चाहिए। हमेशा याद रखना है जब भी संपादक के नाम को पत्र लिखा जाएगा तो आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक इसी रूल को फॉलो करेंगे, क्योंकि यही लाइन लिखी जाती है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है कि पहले नगर की सड़कों को ही लीजिए। मतलब अगर आप सड़क की बात करें कि एक तो ये सड़कें तंग हैं, मीन्स छोटी हैं, और दूसरा इन पर यातायात का आवागमन यानी आना जाना दिन की अपेक्षा रात को अधिक होता है। मीन्स कि अगर हम गाड़ियों के आने जाने की बात करें तो वो रात को ज़्यादा होती है दिन की बजाय। ट्रकों से सड़कें घिरी रहती हैं, वैसे ही सड़कें छोटी हैं और उसमें भी जो सड़कें हैं वो ट्रक से घिरी रहती हैं। सड़क के दोनों ओर बिजली के खंभे हैं और उन पर प्रकाश प्राय गायब रहता है। तो बेसिकली आप लोग फर्स्ट इन्फॉर्मेशन देंगे कि 2 खंभे हैं और उनकी जो लाइट है वो भी गायब रहती है। परिणाम स्वरूप अगर रिजल्ट की बात करें तो अनेक दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। मीन्स कि दुर्घटनाएं होने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, संभावनाएं, वो काफ़ी हद तक बनी रहती हैं। ऐसी अवस्था में सड़क पर जाने वाला प्रत्येक यानी हर एक व्यक्ति अपने को असुरक्षित समझता है, यानी वो सेफ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग लिखोगे छात्र छात्राओं की पढ़ाई में बाधा डालती है।
बिजली अभाव अनेक प्रकार के संकटों को जन्म देता है। यानी जो बिजली का क्या है, अभाव है, इसकी कमी है, उसने काफ़ी सारे संकटों को जन्म दे रखा है। उसके बाद आप लोग एक लाइन छोड़ते हुए कॉपी की दूसरा पैरा शुरू करेंगे। अधिकारी वर्ग हमारी शिकायतों की उपेक्षा की दृष्टि से देखता है। यानी अगर हम अधिकारियों की बात करें तो वो हमारी दर्ज की गई शिकायतों को या वो हमारी शिकायतों से वंचित रहते हैं, उससे ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। कुछ लोगों ने उनके विरुद्ध प्रदर्शन भी किए। तो अब बता रहे हैं बेसिकली उन्होंने बात नहीं सुनी तो लोगों ने काफ़ी प्रदर्शन भी किए, पर उनके कानों पर जू तक नहीं रेंगी। अगर आप ऐसे वर्ड्स के एग्ज़ाम में यूज़ करते हैं तो आपको आपके पत्र को पढ़ने पर अच्छा इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर का। तो आप अच्छे से अच्छे वर्डिंग का एग्ज़ाम में यूज़ करेंगे और हिंदी लैंग्वेज का ध्यान रखेंगे। ये काफ़ी अच्छा हुआ कि उनके कानों पर जू तक नहीं रहेंगी, बेसिकली एक अच्छा शब्द है। आपके समाचार पत्र की बड़ी धाक है। यदि आप हमारा साथ दें तो हम अवश्य ही संकट से मुक्त हो सकते हैं। तो आप बता रहे हैं कि अगर वो आपका साथ देंगे तो आप जल्दी ही इस संकट से, इस परेशानी से मुक्त हो सकते हैं। इस पत्र को प्रकाशित कराने की कृपा करें। यानी आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस पत्र को प्रकाशित करवाया जाए और इसके साथ साथ इस विषय पर एक संपादकीय भी लिख दें। तो आप उनसे बोल रहे हैं कि आप एक संपादकीय भी लिख दें। इसके आगे बोला गया है तो हम आपके अत्यंत आभारी होंगे। तो उसके बाद आप लोग एक लाइन छोड़ते हुए लिखोगे धन्यवाद। धन्यवाद के बाद एक लाइन छोड़ते हुए भवदीय, एक लाइन छोड़ते हुए अपना नाम। जैसे लिखा गया है भीषम नारायण सिंह। आप अपना नाम या कोई भी नाम लिख के छोड़ सकते हैं, लेकिन यह नाम लिखना कंपलसरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।